बुद्धि चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। उनमें से एक चिड़िया थी जिसका नाम बुद्धि था। बुद्धि को उसका नाम उसकी समझदारी और चतुराई की वजह से मिला था। वह हमेशा शांत रहती थी और मुश्किल समय में सही निर्णय लेती थी। जंगल में समस्या। जंगल हरा भरा था और सभी जानवर सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और जानवरों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। सभी जानवरों और पक्षियों को चिंता होने लगी। जंगल में एक बूढ़ा हाथी था जो सबका नेता था। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें इस सूखे का हल ढूंढना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो हम सभी मर जाएंगे। क्या किसी के पास कोई सुझाव है? बुद्धि का सुझाव। सभी जानवर अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं निकल पाया। तब बुद्धि चिड़िया ने कहा, हम सबको मिलकर एक उपाय करना होगा। हमें पानी का एक बड़ा स्रोत ढूंढना चाहिए और उसे जंगल तक लाने की कोशिश करनी चाहिए। हाथी ने पूछा, लेकिन हम पानी का स्रोत कैसे ढूंढेंगे? बुद्धि ने सुझाव दिया, हम सभी पक्षी आसमान से देख सकते हैं। हमें जंगल के चारों ओर उड़कर देखना चाहिए कि कहीं कोई नदी, तालाब या झरना है। खोज और सफलता। बुद्धि चिड़िया और अन्य पक्षी उड़ान भरकर चारों दिशाओं में गए। कई घंटे उड़ने के बाद बुद्धि ने एक नदी देखी जो जंगल से कुछ ही मील दूर थी। वह तुरंत लौटकर जंगल आए और सबको बताया। लेकिन समस्या ये थी कि नदी जंगल से दूर थी और वहां तक पानी लाने के लिए साधन नहीं था। तब बुद्धि ने एक और सुझाव दिया, अगर हम सभी मिलकर मेहनत करें और छोटे छोटे घड़ों, नारियल के खोल और पत्तों में पानी भरकर लाएं, तो हम धीरे धीरे अपने तालाब को भर सकते हैं। मिलजुल कर प्रयास। बुद्धि का सुझाव सुनकर सभी जानवर और पक्षी मिलकर काम करने को तैयार हो गए। चिड़िया, तोते और कौवे पानी लाने लगे। बंदर और गिलहरी पत्ते और नारियल इकट्ठा करने लगे। हाथी, भालू और हिरण तालाब की सफाई में जुट गए। दिन रात मेहनत करने के बाद तालाब में पानी भर गया। जानवर और पक्षी खुशी खुशी वहां पानी पीने लगे। धीरे धीरे जंगल में हरियाली लौट आए और सूखा खत्म हो गया। समझदारी और एकता की जीत। बुद्धि चिड़िया की समझदारी और सभी के मिलजुल कर काम करने की वजह से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवरों ने बुद्धि की तारीफ की और उसे अपना मार्गदर्शक मान लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में एकता और समझदारी से काम लें तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बुद्धि चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। उनमें से एक चिड़िया थी जिसका नाम बुद्धि था। बुद्धि को उसका नाम उसकी समझदारी और चतुराई की वजह से मिला था। वह हमेशा शांत रहती थी और मुश्किल समय में सही निर्णय लेती थी। जंगल में समस्या। जंगल हरा भरा था और सभी जानवर सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और जानवरों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। सभी जानवरों और पक्षियों को चिंता होने लगी। जंगल में एक बूढ़ा हाथी था जो सबका नेता था। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें इस सूखे का हल ढूंढना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो हम सभी मर जाएंगे। क्या किसी के पास कोई सुझाव है? बुद्धि का सुझाव। सभी जानवर अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं निकल पाया। तब बुद्धि चिड़िया ने कहा, हम सबको मिलकर एक उपाय करना होगा। हमें पानी का एक बड़ा स्रोत ढूंढना चाहिए और उसे जंगल तक लाने की कोशिश करनी चाहिए। हाथी ने पूछा, लेकिन हम पानी का स्रोत कैसे ढूंढेंगे? बुद्धि ने सुझाव दिया, हम सभी पक्षी आसमान से देख सकते हैं। हमें जंगल के चारों ओर उड़कर देखना चाहिए कि कहीं कोई नदी, तालाब या झरना है। खोज और सफलता। बुद्धि चिड़िया और अन्य पक्षी उड़ान भरकर चारों दिशाओं में गए। कई घंटे उड़ने के बाद बुद्धि ने एक नदी देखी जो जंगल से कुछ ही मील दूर थी। वह तुरंत लौटकर जंगल आए और सबको बताया। लेकिन समस्या ये थी कि नदी जंगल से दूर थी और वहां तक पानी लाने के लिए साधन नहीं था। तब बुद्धि ने एक और सुझाव दिया, अगर हम सभी मिलकर मेहनत करें और छोटे छोटे घड़ों, नारियल के खोल और पत्तों में पानी भरकर लाएं, तो हम धीरे धीरे अपने तालाब को भर सकते हैं। मिलजुल कर प्रयास। बुद्धि का सुझाव सुनकर सभी जानवर और पक्षी मिलकर काम करने को तैयार हो गए। चिड़िया, तोते और कौवे पानी लाने लगे। बंदर और गिलहरी पत्ते और नारियल इकट्ठा करने लगे। हाथी, भालू और हिरण तालाब की सफाई में जुट गए। दिन रात मेहनत करने के बाद तालाब में पानी भर गया। जानवर और पक्षी खुशी खुशी वहां पानी पीने लगे। धीरे धीरे जंगल में हरियाली लौट आए और सूखा खत्म हो गया। समझदारी और एकता की जीत। बुद्धि चिड़िया की समझदारी और सभी के मिलजुल कर काम करने की वजह से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवरों ने बुद्धि की तारीफ की और उसे अपना मार्गदर्शक मान लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में एकता और समझदारी से काम लें तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बुद्धि चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। उनमें से एक चिड़िया थी जिसका नाम बुद्धि था।
बुद्धि को उसका नाम उसकी समझदारी और चतुराई की वजह से मिला था। वह हमेशा शांत रहती थी और मुश्किल समय में सही निर्णय लेती थी। जंगल में समस्या। जंगल हरा भरा था और सभी जानवर सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और जानवरों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। सभी जानवरों और पक्षियों को चिंता होने लगी। जंगल में एक बूढ़ा हाथी था जो सबका नेता था। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें इस सूखे का हल ढूंढना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो हम सभी मर जाएंगे। क्या किसी के पास कोई सुझाव है? बुद्धि का सुझाव। सभी जानवर अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं निकल पाया। तब बुद्धि चिड़िया ने कहा, हम सबको मिलकर एक उपाय करना होगा। हमें पानी का एक बड़ा स्रोत ढूंढना चाहिए और उसे जंगल तक लाने की कोशिश करनी चाहिए। हाथी ने पूछा, लेकिन हम पानी का स्रोत कैसे ढूंढेंगे? बुद्धि ने सुझाव दिया, हम सभी पक्षी आसमान से देख सकते हैं। हमें जंगल के चारों ओर उड़कर देखना चाहिए कि कहीं कोई नदी, तालाब या झरना है। खोज और सफलता। बुद्धि चिड़िया और अन्य पक्षी उड़ान भरकर चारों दिशाओं में गए। कई घंटे उड़ने के बाद बुद्धि ने एक नदी देखी जो जंगल से कुछ ही मील दूर थी। वह तुरंत लौटकर जंगल आए और सबको बताया। लेकिन समस्या ये थी कि नदी जंगल से दूर थी और वहां तक पानी लाने के लिए साधन नहीं था। तब बुद्धि ने एक और सुझाव दिया, अगर हम सभी मिलकर